सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल झारखंड लैब। तो गाइस यहाँ पे देखिए आप लोग का एग्जाम है ज्योग्राफी का, ठीक है। एंड ज्योग्राफी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर के आप लोग के लिए आ चुका हूँ एंड सारे हिंदी में है। एंड आप लोग को जैसे कि पता है कि आप लोग का जो पार्ट वन में बुक है, मतलब आप लोग का दो बुक शायद चलता है ना। पार्ट वन में मानव भूगोल एवं मूल सिद्धांत है एंड पार्ट टू में एक और बुक है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं पार्ट टू की बात करूँ कि पार्ट टू में क्या है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। पार्ट टू में आपका भारत लोक और अर्थव्यवस्था, ठीक है। इट मीन्स कि जो आपका पार्ट टू है भारत लोक एंड अर्थव्यवस्था, एंड पार्ट वन है मानव भूगोल एवं मूल सिद्धांत। उन सारे कंप्लीट चैप्टर से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव लेकर के आ चुका हूँ। सो आई होप कि ये वीडियोस आप लोग को पसंद आएंगी। एंड अगर इस वीडियो में अच्छा खासा रिस्पांस मुझे मिलता है तो मैं नेक्स्ट वीडियोस भी लाऊंगा। ये वीडियो मैं कोशिश करूंगा जितना ज़्यादा मैं कवर अप कर पाऊँ इस वीडियो में, उतना ज़्यादा कवर अप करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ज्योग्राफी आप लोग का, मतलब जैक बोर्ड 12th एग्जाम आप लोग का जो होने वाला है ज्योग्राफी का आर सेक्शन में, तो वो सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं जिनका भी ज्योग्राफी है। एंड मैं एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, एंड अच्छी लगे तो जरूर से लाइक और कमेंट जरूर से करना। तो यहाँ पे देखिए आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब फर्स्ट चैप्टर आप लोग क्या है, मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र, ठीक है। इसमें जो निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं, इट मीन्स कि मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मात्रात्मक क्रांति, क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थायी संगठन और अन्वेषण और वर्णन। तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोग का सही हो जाएगा, यानी कि मात्रात्मक क्रांति, ठीक है। उसी प्रकार से सेकंड देखिए आप लोग आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं, यानी कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि फेडरिक रेडजेल है, ठीक है। उसी प्रकार से थर्ड देखिए एंथ्रोपोलॉजी किसने लिखी है, यानी कि एंथ्रोपोलॉजी किसने लिखी हुई है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर वन यहाँ पे फिर से सही हो जाएगा, यानी कि फेडरिक रत्नजेल, ठीक है। देखो रेडजेल यहाँ पे दो तरीके से लिखा हुआ है, आप लोग थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। उसी प्रकार से थर्ड देखो ज्योग्राफी जर्नलिस्ट के लेखक कौन है, ज्योग्राफी जर्नलिस्ट के लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो राइट आंसर, यानी कि बारेनियस। सेकंड थर्ड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 1990 का दशक भूगोल की किस अ, उपागम के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए किसके लिए जाना जाता है, तो आधुनिकतावाद, ठीक है। आधुनिकतावाद आप लोग का ऑप्शन नंबर सेकंड है, इट मीन्स की आधुनिकतावाद, आधुनिकतावाद। अच्छा, दोनों ऑप्शन यहाँ पे शायद सेम सेम है, ठीक है। तो यानी कि कोई एक सा आप लोग देख लेना ऑप्शन, मतलब आप लोग का राइट आंसर आधुनिकतावाद होगा, ठीक है। उसी प्रकार से सेकंड मतलब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए किसने कहा मानव प्राकृतिक का दशा दश है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग क्या है, किसने कहा, तो एलन सैंपल, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे हो जाएगा, मतलब हो जाएगा सही आंसर आपका, ठीक है। उसी प्रकार सेवन देखिए मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो फेडरिक रेडजेल, यानी कि ऑप्शन नंबर इधर आप लोग का फोर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन रिपीट है यहाँ पे। नाइन देखिए नौ निस्सावाद के प्राकृतिक पर्वकृत कौन थे। तो यहाँ पे कौन थे, तो देखिए ग्रिफिथ, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोग का सही हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। उसी प्रकार से नवा देखिए प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है, तो बुद्धिमत्ता या फिर तकनीक या समझबूझ भाईचारा कौन सा। तो यहाँ पे बुद्धिमत्ता होना चाहिए, आई थिंक नहीं तकनीक है। तो राइट आंसर आपका तकनीक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर टू आप लोग का सही जो होगा, बिल्कुल ठीक है। उसी प्रकार संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था, मतलब किया था या फिर किया, तो किसने किया था, तो फैज ने, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज योर राइट आंसर। इसी प्रकार से 11 देखिए कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, सामाजिक भूगोल का कौन उपक्षेत्र नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा चिकित्सा भूगोल, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, तो भौगोलिक सूचना का कौन स्रोत नहीं है, तो प्राचीन महाकाव्य, यानी कि आप लोग का ऑप्शन नंबर फोर यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब देखो ऑप्शन आगे पीछे किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन याद नहीं करना है आपको, उसका आंसर याद करना है, ठीक है। और एक बात और बताऊंगा बोलूंगा कि आप लोग अपना जो मॉडल पेपर आया हुआ है ना आपका जैक का ऑफिशियल और कोडरमा वाला, वो दोनों कर लेना आप लोग, ठीक है। और प्रीवियस ईयर का जो भी मॉडल पेपर है वो भी कर लेना, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो आप लोग के पास होगा वो भी कर लेना, ठीक है। तो आप अच्छा खासा स्कोर कर लोगे सब्जेक्टिव में, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव का कुछ थोड़ा सा होता है कि कहीं से पूछ दे, लेकिन सब्जेक्टिव में मतलब सेम
वहीं से उधर ही से रहता है। तो उस चीज़ को ऑब्जेक्टिव में मतलब सब्जेक्टिव में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव मैं पढ़ा ही रहा हूँ आप लोग के लिए, ठीक है? और ऑब्जेक्टिव में और भी आपको देखना हो तो फिर आप लोग को मैंने बताया है कि मॉडल पेपर देख लेना। आप पहले पिछले साल का भी, उससे पिछले साल का मतलब 2-3 साल में जो भी मॉडल पेपर आया वो सारा देख लेना। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेना 2-3 साल का। फिर आप लोग का क्वाड्रेमा वाला मॉडल पेपर देख लेना, वो सारा आप लोग, ठीक है? तो नॉन हिस्सावाद से संबंधित कौन है? तो नॉन हिस्सावाद से संबंधित कौन है? तो टेलर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। देखो संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो देखिए किस महत्वपूर्ण घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो प्राकृतिक घटक एवं मानवीय घटक, ठीक है? इसी प्रकार से देखो अब आपसे पूछा जा सकता था यहाँ पे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों, ठीक है? तो यहाँ पे वो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आप लोग का सही हो जाता, ठीक है? तो वहाँ पे आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना, ठीक है? अब चलो नेक्स्ट देखते हैं, या फिर हम मान लो एक ऑप्शन यहाँ से गायब कर दे और ऑप्शन आपका ये वाला दे दे केवल, और ये भी ना रहे, तब फिर आप ऊपर में कोई एक मार्क के आओगे, ठीक है? और अगर दो यहाँ पे पूछ दे ऑप्शन ए एंड बी बोथ, देन आप ऑप्शन ए एंड बी बोथ मार्क करके आओगे, या फिर जैसे भी होगा आप लोग देख लेना। आंसर आपका ये वाला है, प्राकृतिक घटक एवं मानवीय घटक, ठीक है? उसी प्रकार से 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल्य आवश्यकता संबंधित नहीं है? तो कौन है? तो यहाँ पे परिवहन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था मैंने यहाँ पे थोड़ा सा करा दिया आप लोग के लिए, एंड कुछ क्वेश्चंस आप लोग फिर मैंने बताया हुआ है कि कहाँ से पढ़ना है, उसको फॉलो कीजिएगा। अब हम लोग सेकंड चैप्टर में एंटर करते हैं, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं और वृद्धि। तो यहाँ पे देखिए वर्तमान में विश्व की जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है? तो 57 है। इट मीन्स की ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब होगा, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रस्वाव पक्ष नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर, यानी कि उद्योग नहीं है, प्रवास, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं, एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या निम्न से किस देश की है? तो यहाँ पे किस देश की है? तो चीन की है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब होगा। उसी प्रकार से 4 देखिए, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, तो यहाँ पे आप लोग का कौन सा हो जाएगा? आप लोग का देखिए मैदान में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा, मतलब सॉरी थर्ड सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? उसी प्रकार से पांचों देखिए, 1880 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी या फिर क्या थी? तो कितनी थी? तो 100 करोड़ थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? उसी प्रकार से 6 देखिए, प्रतिवर्ष और अपक अपकर्षण कारक उदाहरण है, तो कौन सा है? तो प्रवास के लिए, तो यहाँ पे कौन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही वर्ष है, प्रतिवर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है कौन? तो प्रवास के लिए, ठीक है? नेक्स्ट देखिए आप लोग का क्या है, किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो किस महाद्वीप में? तो जावा महाद्वीप में, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? उसी प्रकार से 8 देखिए, निम्न में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन कारक नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा नहीं है? आवास, यानी कि देखिए मृत्यु, प्रवास या फिर जन्म, ये सारा तो परिवर्तन, जनसंख्या परिवर्तन का कारक है। और कारक कौन नहीं है? तो यहाँ पे आवास, यानी कि घर वगैरह, ठीक है? रहना वहना, यही सारी चीजें। सबसे अधिक जनसंख्या वाले महाद्वीप कौन सा है? तो कौन सा है? तो सॉरी एशिया है, ठीक है? मतलब महाद्वीप पूछा जा रहा है, सबसे जनसंख्या सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है? तो एशिया है, ठीक है? उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे, अब इन यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग एशिया है। कुछ और दे दे तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोग देख लेना, ठीक है? उसी प्रकार से 21 देखो, 21वीं शताब्दी में आरंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई थी, कितनी की गई थी? तो 600 करोड़ की गई थी, ठीक है? यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार से उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन है? तो कौन है? तो रूस है। इट मीन्स की 4 ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, ठीक है? उसी प्रकार से 12 देखिए, सऊदी अरब में किस देश के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है? तो कौन सा? तो पश्चिमी, ठीक है? अब नेक्स्ट देखिए 13 में, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरण का आकर्षक कारक नहीं है? अब ये देखिए बिहार बोर्ड में 2018 में भी पूछा गया था ये प्रश्न, ठीक है? लेकिन ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप में नहीं आ सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग देखिए रहन-सहन की निम्न दशाएं, यानी कि आप लोग का रहन-सहन की निम्न दशाएं, यानी कि ये हो जाएगा, ठीक है? यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक और आकर्षक कारक उत्तरदायी है, तो यहाँ पे क्या है? 14 का हो जाएगा आपका प्रवास के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका राइट आंसर। 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या क्षेत्र नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा नहीं है? दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है? अब नेक्स्ट देखिए 16 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? एक तथ्य कौन सा नहीं है? तो जननांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था और जनसंख्या वृद्धि
उच्च होती है। इट मीन्स कि कौन सा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 15 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी? तो कब? तो 1970, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 18, जननांगीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? तो नोएटिन, ठीक है। उसी प्रकार से 19 देखिए, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? अब यहाँ पे देखिए, सारा अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 20 का, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? तो किस देश की? तो लाट लाटविया, यानी कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोग देखिए, सेकंड चैप्टर से हम लोगों ने कंप्लीट किया कुछ एमसीक्यू। अब थर्ड चैप्टर से देखिए, जनसंख्या एंड संगठन। तो यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? अगर देखो इस वीडियो में मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और भी मैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न लेकर के आऊंगा आपके लिए। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर से शेयर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं और ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है आपके बोर्ड में भी पूछ दे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, फ्रांस, जापान, भारत, यानी कि निम्नलिखित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? तो किस देश में? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब देखिए, विश्व में सबसे अधिक नागरिकृत देश है तो कौन है भाई? तो ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में विश्व में नागरीय ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात है तो कितना है? 54/6, सॉरी 54/6, यानी कि 54:46, ठीक है। अब देखो 14 में, सॉरी चौथा में, निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग अर्जक है? तो कौन सा है? तो 15 से 60, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विश्व में सबसे अधिक प्रजनन वाला देश तो कौन है भैया? तो नाइजर, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, विश्व में सबसे अधिक लिंग अनुपात किस देश में है? तो लाटविया, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब 7 देखिए, 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम? तो सिंगापुर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित देश में किसका लिंग अनुपात विश्व में सबसे अधिक है? तो किसका है? तो फिर से लाओटिया का। देखो क्वेश्चंस पूछने का थोड़ा सा तरीका अलग हो रहा है, लेकिन आंसर सेम जा रहा है, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमारित के लिंग अनुपात में निम्न किया है? तो आप लोग का क्या हो जाएगा? पुरुष, कार्यशील जनसंख्या और चयनित प्रवास। फिर से पढ़ रहा हूँ इसको, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमारित अम, आ, अमारित के लिंग अनुपात में निम्न किया है? तो कौन? तो पुरुष, कार्यशील जनसंख्या, चयनित प्रवास, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 10वां में, निम्नलिखित में से किस देश में पुरुष अपेक्षा महिला की संख्या अधिक है? तो किस देश में है भैया? तो लाउटिया में ही है सब, ठीक है। मतलब पुरुष से ज्यादा यहाँ पे महिलाओं की जनसंख्या, ठीक है। अब देखो 11 में, निम्नलिखित में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या में प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग का कौन सा है? तो 15 से 59, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए 12 में, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो किस देश में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम? तो अमेरिका, ठीक है, यानी कि अमेरिका आप लोग का कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 13 में, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों को प्रतिशत सबसे अधिक है? तो कहाँ पे है? तो देखो यहाँ पे आप लोग का पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देश राष्ट्रकूल, ठीक है। नेक्स्ट देखो 14 में, निम्नलिखित में से अ, किसने संयुक्त अरब अमारित में लिंग अनुपात को निम्न किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा स्त्रियों व उच्च उत्प्रवास। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखते हैं आप लोग का, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सबसे कम है? तो यहाँ पे किसका सबसे कम है? संयुक्त अरब अमारित, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 16 का, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, सॉरी। तो आप लोग का हो जाएगा यहाँ पे 15 से 59, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4, ठीक है। देखो यार, कुछ कुछ वर्ड मेरे से मतलब प्रोनाउंस नहीं हो पाता है, ठीक है, तो उस चीज का बुरा मत मानना। ये नहीं कि मुझे हिंदी पढ़ने नहीं आते, ठीक है, नहीं आती तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्चुअली प्रोनाउंस नहीं हो पाता, ठीक है ना, तो मैं बोल नहीं पाता हूँ, तो वो चीज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, नाइजीरिया किस प्रकार
जनसंख्या पिरामिड है नाइजीरिया, किस प्रकार जनसंख्या पिरामिड है? तो विस्तृत, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 18 देखिए, ऑस्ट्रेलिया किस प्रकार जनसंख्या पिरामिड है? यहाँ पे स्थिर, ठीक है। नेक्स्ट देखो तो 4 में आपका चैप्टर नंबर 4 पार्ट ए से मानव विकास, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए निम्न में से कौन मानव विकास का सूचांक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन नहीं है? तो जनसंख्या, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम मानव विकास सूचकांक का देश है? तो यहाँ पे कौन सा है? तो नॉर्वे, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड थर्ड आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास के सूचकांक वाली नहीं है? तो मिस्र है, ठीक है, यानी कि देख लीजिए ऑप्शन नंबर 4। यार यहाँ पे क्या पूछा था? यहाँ पे पूछा कौन सा देश है, ठीक है, और यहाँ पे पूछा कौन सा देश नहीं है। तो देखिए कौन सा देश है? तो नॉर्वे है। और कौन सा देश नहीं है? तो मिस्र नहीं है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। मानव विकास का अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने की देन है? मानव विकास अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर मुकबुल उल हक, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही जवाब आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से फिर आप देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो यहाँ पे कौन करता है? गुण घनत्व धनात्मक परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। निम्न 6 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकास मूलभूत क्षेत्र है? तो उपरोक्त सभी, यानी कि स्वास्थ्य, संसाधन, शिक्षा सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? तो यहाँ पे देखिए कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मिस्र नहीं है, ठीक है। मतलब कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला, मतलब मानव विकास वाला कौन सा देश नहीं है? तो मिस्र, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो कौन सा? आकार आकार से स्थिरता, यानी कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। उसी प्रकार से 9 देखिए केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो 90.92%, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक कितना है? तो आप लोग का 127 है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं 11 में मानव विकास के निम्न स्तर वाले से गुजर रहे हैं। तो कौन गुजर रहे हैं भैया? तो राजनीतिक उपद्रव तथा गृह युद्ध, यानी कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है? तो कौन किया है? तो भूटान किया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं आप लोग का निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का मापने का क्रम कौन तैयार करता है? तो HDI, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है? तो यहाँ पे आपका है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि उपागम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सर्वार्थक जीवन केवल होता है, तो सर्वार्थक तो दीर्घ नहीं है, ठीक है, मतलब सर्वार्थक जीवन दीर्घ नहीं होता है, ठीक है। सार्थक जीवन है, सॉरी सॉरी सार्थक जीवन, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए अपने विकल्पों को चुनने की शक्ति का विचार करता, इसको क्या कहते हैं? तो सशक्तिकरण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि अपने विकल्पों को चुनने की शक्ति का विचार करना सशक्तिकरण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मानव विकास का अर्थ होता है, मानव विकास का अर्थ क्या होता है? गुणवत्ता में सुधार, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड, मतलब मानव विकास का अर्थ होता है गुणवत्ता में सुधार, ठीक है। उसी प्रकार से 18 देखिए मानव विकास प्रतिवेदन 2016 में भारत का स्थान क्या था? तो क्या था? तो 131वां, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 19 में मानव विकास उपागमों में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं है? तो यहाँ पे देखिए वय का उपागम, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब देखिए 20 में मानव विकास सूचकांक में विभिन्न देशों का क्रम निम्नलिखित में से किस स्कोर पर आधारित होता है? तो आपका क्या होगा? 0 से 1 स्कोर पर आधारित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो यार बहुत सारा मतलब टोटल 90 पेज है, ठीक है? अभी चैप्टर नंबर 5 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। सो आप लोग भी ज़्यादा बोर हो जाओगे अगर ज़्यादा वीडियो बड़ी-बड़ी बनती है तो। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है? तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को थोड़ी अच्छी लगी होगी और अच्छी नहीं लगे, कहीं-कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो उसके लिए माफ़ करना, ठीक है? क्योंकि कहीं-कहीं प्रोनाउंस नहीं हो पाता है मेरे से, मैंने आपको बताया है। तो उस चीज़ को आप लोग देख लेना। बाय द वे आप लोग को जो भी चाहिए आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पूरा ऑब्जेक्टिव भरा हुआ है। यहाँ पे देखो मतलब आपको दिखा भी नहीं होगा, ठीक है? लेकिन है यहाँ पे, ठीक है? बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है, जो कि मैं आप लोग सबको दे भी दूँगा, ठीक है? तो वीडियो पे ज़्यादा अगर मेरे को रिस्पॉन्स मिल जाता है और आप लोग थोड़ा सपोर्ट भी करते हो, तो मैं आप लोग को डेफ़िनेटली ये वीडियो भी शेयर कर दूँगा। तो आई होप गाइस ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके जाना यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।